अपि स्वर्णमयी लौंडका नाम में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि सच सर्गव्यापी गरी यसी। अर्थात दोस्तों, हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, फिर भी यह मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस तुला की दुनिया में। आज हम आपके लिए लाए हैं पूरे पूर्ण 5 वर्ष के लिए तुला जातकों के लिए राशिफल के बारे में कि आपका ये आने वाले 5 साल कैसे बीतने वाले हैं 2021 से 2025 के लिए। तो बने रहें हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बिना टाइम बर्बाद करे हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगले आने वाले 5 साल के लिए बहुत सारी मेहनत और उन्नति ही सफलता लेकर आया है आपके लिए दोस्तों। साल अपने आप को साबित करने में लगे रहेंगे। जनवरी की शुरुआत अच्छी रहेगी। 5 साल की जनवरी बहुत अच्छी रहने वाली है दोस्तों। मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। सामाजिक जीवन में इस समय बहुत अधिक सक्रिय रहेंगे आप। मित्रों के साथ मिलना होगा और परिवार में भी निकटता बनी रहेगी। मार्च अप्रैल में रिश्ते की मदद से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश में रहेंगे आप। करियर की दृष्टि से आने वाले साल बहुत ही लाभदायक रहने वाला है आपके लिए दोस्तों। हालांकि जनवरी से ही कड़ी मेहनत की आदत डाल लेनी चाहिए आपको। शनि का चौथा स्थान में भी भ्रमण संघर्ष के लिए प्रेरित करेगा आपको। हो सकता है कभी कभी निराश होकर बैठ जाएंगे आप, लेकिन दोबारा उसी उत्साह से काम करना शुरू करेंगे। आने वाले साल व्यापारियों को भी रोक रुकाकर सफलता दिलाने वाला रहेगा। मई जून में आलस्य हावी रहेगा आप पे, इस कारण कोई विशेष काम करने में असफल रहेंगे। इसके बाद का समय अच्छा रहेगा। फरवरी से लेकर जून और फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई का बहुत ध्यान रखें आप। इस साल राजनीति और सामाजिक काम करने वाले को सफलता कम मिलेगी। विरोधी आक्रमण परेशान कर सकते हैं आपको। हालांकि विरोधियों को जवाब देने की काबिल बन जाएंगे आप। वित्त के मामले में इस साल काफ़ी सतर्क रहना होगा दोस्तों आपको। यात्रा और धार्मिक मामलों पर पैसा खर्च होगा आपका। कोई चल अचल संपत्ति खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह की जमीन या मकान का सौदा घर के बड़ों से पूछकर ही करें। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मई के बाद इसमें फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। साल की शुरुआत में पैतृक संपत्ति का कोई विवाद हो सकता है। इस विवाद का अंत जून के बाद हो सकता है। आने वाले साल पारिवारिक वातावरण कम अनुकूल ही रहेगा। बार बार माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी के साथ तनाव हो सकते हैं दोस्तों आपके। ऐसे में वाणी पर नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है आपको। अगस्त के बाद इस मामले में स्थिति साफ होगी। मित्रों से भी धोखा मिल सकता है। बार बार रिश्तों को लेकर डरे सहमे से रहेंगे आप। इस साल प्रेम, पैसे दोनों मामलों में सोच विचार कर ही आगे बढ़ना होगा आपको। इस साल जीवन साथी की तरक्की से खुश होंगे आप दोस्तों। संतान से संबंध अच्छे रह सकते हैं आपके। बच्चों की प्रगति से खुश हो भी रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी सतर्क रहना चाहिए आपको। घर के लोगों से बार बार बहस होने से मन स्थिर नहीं रहेगा। किसी बात की चिंता भी रहेगी। इस कारण नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है आपको। कभी कभी किसी मामलों को लेकर बहुत भावुक रहेंगे दोस्तों आप। पेट में दर्द या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। जून से लेकर सितंबर और दिसंबर में स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए दोस्तों आपको। काम के साथ बराबर आराम आपको तरोताज़ा रखेगा। अब दोस्तों हम ब्रीफली बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय, करियर, प्रेम संबंध, धन, वित्त, शिक्षा और ज्ञान, और लास्टली स्वास्थ्य के बारे में। स्टार्ट करते हैं व्यवसाय और करियर के साथ में मित्रों। नौकरी के दृष्टिकोण से यह वर्ष शुभ फलदायक साबित होगा और आने वाले 4 वर्ष भी आपको नौकरी में खूब अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका मन काम में लगेगा। इससे आप अपने ही काम को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप स्वयं से प्रतिस्पर्धा करेंगे जो आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी।
इससे न केवल आपको प्रसन्नता मिलेगी बल्कि आपके पदभार में भी बढ़ोतरी होगी। वर्ष के मध्य में आपको पदोन्नति होने के योग बनेंगे। जनवरी का महीना भी इस मामले में अच्छा रहने वाला है। पूरे 5 वर्षों का जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। यदि आप व्यापार करते हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें, अपने साझेदार से अपने सभी राज ना खोलें, नहीं तो वे उनका दुरुपयोग करते हुए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं दोस्तों। व्यापार के नज़रिए से साल का मध्य भाग अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा और अंतिम भाग भी सामान्य तौर पर फलदायक साबित होगा। और 5 साल के मध्य में प्रॉपर्टी के माध्यम से धन प्राप्त होने का प्रबल योग बनेंगे आपके। संभव है इस समय आपको कोई चल अथवा अचल संपत्ति भी हासिल कर पाएंगे मेरे मित्रों। अब दोस्तों बात करते हैं आपके प्रेम और संबंध की। प्रेम के दृष्टिकोण से देखने पर आपके लिए यह वर्ष थोड़ा समान ही रहेगा, लेकिन इस साल आपके लिए यह सुविधा जरूरी होगी कि आप अपने प्रिय से अपने परिजनों को मिलवा पाएंगे। इस दौरान एक दूसरे के प्रति समझ विकसित होगी और लेकिन किसी आवश्यक कार्य के चलते आप और आपके प्रिय के बीच कुछ समय के लिए दूरी आ सकती है दोस्तों। इस बीच अपनी दूरी को जाहिर ना होने दें और किसी न किसी प्रकार समय निकालकर मुलाकात करते रहें। अपने रिश्ते को जीवंत बनाए रखने के लिए वार्तालाप अर्थात कम्युनिकेशन आप बिल्कुल चालू रखें दोस्तों। प्रेम जीवन के लिए साल का मध्य भाग बहुत अच्छा रहेगा और साल के अंतिम महीने में आपको प्रेम विवाह के बंधन में बंधने का मौका मिलेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। आपका जीवन साथी आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा और जीवन में आपके लिए भी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके धन और वित्त की। आर्थिक स्थिति पर ध्यान डालें तो हम देखते हैं कि इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगी और बेवजह ही आप धन और को लेकर चिंतित रहेंगे। आपको यह भय रहेगा कि आपका धन कोई और चोर ना चुरा ले जाए, आपसे आपका कोई धन हड़प ना ले। बेवजह का डर आपको परेशान करके रहेगा। लेकिन अप्रैल से मई महीने के मध्य में आपको कोई जबरदस्त लाभ होने के अच्छे योग बन के और यह लाभ आपकी सभी समस्याओं को पूर्ति कर देगा। अगस्त के महीने में भी सरकार से आपको कोई धन लाभ हो सकता है। आपके खर्चे कम रहेंगे, लेकिन यात्राओं के कारण आपको लगातार अपने धन का व्यय करना पड़ेगा। वर्ष के मध्य का समय आर्थिक तौर पर धन प्राप्ति का समय रहेगा और इस समय आपको उचित रूप से धन और वैभव की प्राप्ति होगी। साल के अंतिम महीने थोड़े नाजुक रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। 5 साल में आपको बहुत ज़्यादा धन की पूर्ति होने वाली है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं दोस्तों। अब मेरे मित्रों शिक्षा और ज्ञान की बात कर लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थियों के लिए 5 साल अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि साल की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर है, इस स्थिति में आपको अपनी मेहनत पर ही पूरी तरह से ध्यान देना होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार ही आपको नतीजे प्राप्त होंगे। शिक्षा के मामले में कुछ व्यवधान आने की आशंका दिखाई देती है, इसलिए अपनी तैयारी पक्का रखें। साल के मध्य में आपको पढ़ाई के सिलसिले में कुछ नया जानने और सीखने का मौका अवश्य मिलेगा तथा साल के अंतिम महीने आपके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जो जातक विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह साल सामान्य रहेगा और उनके अधिक प्रयास करने के बाद आंशिक रूप से ही सफलता मिलेगी दोस्तों। लेकिन जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयास हैं उन्हें अप्रैल से जून के मध्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मनपसंद कॉलेज में दाखिला भी मिलेगा और प्रबल योग तो बिल्कुल दोस्तों बन रहे हैं इसके, तो चिंता की कोई बात नहीं है आपके लिए। बिल्कुल आप कंसिस्टेंसी से ट्राई करते रहें, आपको आपका फल अवश्य मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल सामान्य रहेगा। साल की शुरुआत जरूर ही कुछ कमज़ोर रहेगी और आपको अपने भोजन पर अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल भी बासी और गरिष्ठ भोजन ना करें, क्योंकि आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा दे सकता है। आपको अधिक सर्दी या ठंडे गर्म से बचना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों में सांस अथवा ठंड लगने की शिकायत आपको परेशान कर सकती है। आपको मन में अपनी सेहत को लेकर एक अनज भय भी बना रहेगा,
जो आपको बीच बीच में परेशान करता रहेगा दोस्तों। लेकिन आपको इन सब से बाहर निकलकर आगे की सोचनी चाहिए। भरपूर व्यायाम करें और ध्यान का सहारा लें दोस्तों, ताकि आप स्वयं को स्वस्थ रख सकें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही से ही आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, ये था आपका पूर्ण 5 वर्षों का तुला वार्षिक जातकों के लिए राशिफल, पूरे 5 वार्षिक के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में माता का नारा ज़रूर लगाएं दोस्तों। माता आपकी सारी पीड़ा हर लेगी। और इस पैंडेमिक के दौरान घर में ही रहें, घर में जितना हो सकता है जितना रहें और बाहर ना जाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात।